और सबसे बड़ी खबर में अब बात कर्नाटक की करते हैं, जहां पर आज कर्नाटक सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो उपचुनाव हुए उसके आज काउंटिंग हो रही है और अब उसके अनुसार जो रुझान है उसमें 2 सीटों पर जेडीएस आगे चल रही है, 10 सीटों पर बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। तो कर्नाटक का ये उपचुनाव अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। येदियुरप्पा सरकार के लिए 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ जा रहे हैं और इनमें से 7 पर कम से कम बीजेपी को जीत दर्ज करनी होगी ताकि वो बहुमत के आंकड़े पर बरकरार रह सके। 223 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए बीजेपी को 7 सीट जीतना अहम है। और मतगणना स्थल से हमारे संवाददाता यासिर मुश्ताक की ये रिपोर्ट आप भी देखिए। जिले में बनी बीजेपी सरकार का भविष्य आज तय होने जा रहा है। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और हम इस समय मौजूद है बेंगलुरु के शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र के काउंटिंग हॉल के बाहर। आप देख सकते हैं स्ट्रांग रूम की तस्वीरें हैं, किस तरह से पुलिस का बंदोबस्त किया गया है। गिनती शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का दावा है कि जो नेता पार्टी छोड़ के गए हैं जनता उन्हें सबक सिखाएगी। वहीं बीजेपी की बात अगर हम करें तो बीजेपी को 15 में से कम जो है 7 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी, तभी जाके जो है बीजेपी की सरकार जो है यहाँ पर बरकरार रह सकती है, क्योंकि विधानसभा में जो है आंकड़े 223 पहुँच जाएंगे और बहुमत के लिए बीजेपी को 113 सीटों की ज़रूरत है। इस समय बीजेपी के पास जो है 106 सीटें हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जनता ने किसका साथ दिया होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मुनीश के साथ यासिर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। यासिर मुश्ताक हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं सीधे। यासिर, अभी तक अगर हम तस्वीर देखें लगभग 10:30 बजने को है और जो रुझान है उसमें तो फिलहाल बीजेपी काफी आगे जाती हुई नजर आ रही है। कहा जा सकता है कि येदियुरप्पा को तो थोड़ी सी राहत उन्हें जरूर मिल रही होगी फिलहाल। बिल्कुल, अगर हम बात करें अभी 7 राउंड जो है पूरे हो चुके हैं और जो रुझान सामने आ रहे हैं बीजेपी को राहत ज़रूर मिलती दिख रही है। यहाँ पर 15 सीटों में से 11 सीटों पर जो है बीजेपी इस समय आगे है, 2 सीटों पर कांग्रेस आगे है, 1 सीट पर जेडीएस और 1 सीट पर इंडिपेंडेंट। जिस तरह के रुझान आ रहे हैं सामने, अब लग रहा है कि तस्वीर साफ हो रही है कि बीजेपी जो लगातार दावा कर रही थी कि उनकी सरकार सुरक्षित रहेगी और उन्हें 10 से 11 सीटें मिल सकती है, और वो फिलहाल यहाँ पर दिख रहा है कि 11 सीटों पर बीजेपी आगे जा रही है। लेकिन अभी देखना ये होगा कि जो सीटें हैं हुंसुर और शिवाजी नगर, वहाँ भी कांटे की टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, तो उनका नतीजा क्या आता है ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी तरफ जेडीएस फिलहाल जो 3 सीटें थी जेडीएस के पास, 3 में से सिर्फ 1 सीट पर जेडीएस अभी तक अपनी बढ़त जो है बनाए हुए है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे क्या होता है, किस तरह के जो है आखिर में नतीजे सामने आते हैं। जी ना यासिर, आप लगातार नजर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और ये उपचुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण होता जा रहा है, खासतौर से येदियुरप्पा के लिए जिन्हें सरकार बनाने की चुनौती है। बिल्कुल, और ऐसी तमाम खबरों पर हम बने हुए फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं, कुछ ही पलों के लिए जल्द हाजिर होंगे।